वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे तक देखते रहें और शेयर करते रहें और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्फ़ नबूवत से मुशर्रफ होने के बाद घर तशरीफ़ लाए। अपनी रफ़ीका हयात उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात फरमाई। क्योंकि हजूर मुकर्ररा वक्त से काफ़ी देर बाद तशरीफ़ लाए थे, इस ताख़ीर से आप बेचैन हो गईं। सरवर आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अर्ज़ की, ऐना कुंता या अबुल कासिम, ए अबुल कासिम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर कहाँ तशरीफ़ फरमा रहे? मैं तो ताख़ीर के बाइस बेचैन हो गई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में अपने आदमी भेजे, लेकिन जब वो नाकाम वापस आए तो मेरी बेकरारी में मज़ीद इजाफा हो गया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रफ़ीका हयात को तसल्ली देने के लिए फरमाया, ज़रा मेरी तरफ देखो। माली, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची, मैं तो बखैर आफियत तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। फिर अकद खशीती अलैया, क्या तुम्हें मेरे बारे में खौफ अंदेशा लाहक हो गया था? उन्होंने अर्ज़ की, कल्ला, हरगिज़, मुझे कोई अंदेशा लाहक नहीं हुआ था, चूँकि आप इन सिफ़ात कमाल से मुतस्सफ़ हैं जो हस्ती ऐसे औसाफ हमीदा से मुतस्सफ़ हो। अल्लाह ताला खुद उसका निगहबान होता है और वो खुद उनकी हिफाजत करता है। इसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिरा की खलवतों में जिब्राइल की आमद और कुरात आयात कुरानी के बारे में बातफ़सील मुतल्ला फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये तसल्ली आमीज़ कलमात एक आईना हक़नुमा हैं, जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक़ आलिया के नकोश जमीला पूरे आबोताब के साथ मुनक्कस हो रहे हैं। इसके साथ ही इन अल्फाज से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हकीकत शनासी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बेपाया अकीदत का भी इजहार हो रहा है। बीवियां अपने शोहरों से बहुत कम मुतासिर होती हैं। दूसरे लोग बड़े लोगों के सिर्फ कमालात और उनकी खूबियों से आगाह होते हैं, लेकिन बीवियां उनकी उन कमज़ोरियों और ख़ामियों पर भी मुत्तला होती हैं जिन पर उनके बग़ैर और कोई मुत्तला नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवत व खलवत पर कामिल आगाही रखने वाली खातून अपने आका के इन महामदो कमालात का नहायत बलीग और दिलनशीन अंदाज में इजहार करके अपनी इस वारफतगी और दिलबस्तगी का वालहाना इजहार कर रही हैं, जिसकी मिसाल तारीख में ढूंढने से नहीं मिल सकती। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक चचाजाद भाई थे, जिनका नाम वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल अज़ा था। ये इन चंद लोगों में से थे जो बुत परस्ती से दिल बर्दाश्ता होकर तलाश हक में गिरदो नवाह के ममालिक में चले गए थे। वहाँ जाकर वर्का ने ईसाईयत कबूल कर ली थी। आप इब्रानी ज़बान लिखना जानते थे। उन्होंने इंजील को इब्रानी रस्मुल ख़त में लिखना शुरू कर दिया था। आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बिनाई बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, गोया ना होने के बराबर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का के पास आई और उन्हें कहा, ए मेरे चचा के बेटे, अपने भतीजे की बात सुनो। वर्का ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, फरमाइए, आपको क्या नज़र आया है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा उनसे बयान किया। सुनकर वर्का ने कहा, ये वही नामूस जिब्राइल है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था। ए काश मैं इस वक्त जवान होता, ए काश मैं इस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको मक्का से निकालेगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा,
کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی اس قسم کی دعوت لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں، لوگوں نے اس سے دشمنی کی۔ اگر مجھے آپ کا وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے، جلد ہی انتقال فرما گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔